खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में उधमपुर की एक खातून की आज कोरोना वायरस से मौत हुई है। 61 साल खातून की जीएमसी जम्मू में आज मौत हुई है। माजर है कि जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। इनमें 152 केस कश्मीर में हैं, जबकि 32 केस जम्मू डिवीजन में हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसों की कुल तादाद 184 हो गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि नए मरीज पहले के पॉजिटिव मरीजों से रब्त में आए थे। कंसल के मुताबिक तेजी से टेस्टिंग की वजह से नए केसों का जल्द पता लग रहा है। मोहल्लिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू के पूरे डिवीजन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद काफी कम है। बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से बाजार सड़कें सुनसान हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने की ही लोगों को इजाजत है और पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली हुई हैं। एक जानिब जहां बांदीपुरा के हाजिन तहसील में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो वहीं आज हाजिन अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने एहतजाजी हड़ताल शुरू कर दी है। एहतजाजी अमले ने इल्जाम लगाया है कि डीसी बांदीपुरा ने अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर निसार के साथ फोन पर नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की। हड़ताल के दौरान अस्पताल का कामकाज मुतासिर हुआ। इस दौरान एसडीएम संबल एहतजाजी अमले को मनाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक अस्पताल में अमले की स्ट्राइक जारी थी। आज का जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निसार अहमद नजार साहब, तो जो कल क्वारंटाइन जो पेशेंट्स थे उनको अब वहाँ से छोड़ दिया गया था। कल एक गाइडलाइन आई थी, उनको अब छोड़ दो घर। अब रात को ही दूसरी गाइडलाइन चेंज हो गई है, जो डॉक्टर साहब को पता नहीं थी। तो डीसी साहब ने फ़ोन पे इसे इन्फॉर्मेशन मांगनी थी, तो पता नहीं वहाँ से उसने इतनी गालियाँ दी। मतलब उधर मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेह में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लद्दाख महकमे हेल्थ के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जानकारी दी है कि मुतासरा शख्स ईरान से लौटा था। 4 पॉजिटिव केसेस एक्टिव है, 2 लेह में है और 2 कारगिल में है। इमीडिएटली जैसे ये सूचना मिली है, रात को ही सीएमओ, पुलिस और जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहां जाके जो पेशेंट है उनको हमारे यहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया है और उनके फैमिली मेंबर्स को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है। कल रात से ही हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ और लोग आइडेंटिफाइड होंगे तो उनको भी हम लोग क्वारंटाइन करेंगे। शिशोद योकमा का जो बाकी हिस्सा है उसको भी कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर लाया है। हम लोगों ने इस बीच ये सोचा कि जितने भी हमारे ईरान से रिटर्न केसेस है उनको एक बार ड्यू डिलिजेंस के लिए चेक कर ले, तो उसी के अंतर्गत इनका केस निकल के आया है। तो जम्मू कश्मीर में कुल कोरोना वायरस के 33 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसमें कस्बा कुलगाम के नायकपुरा से वाबस्ता एक शख्स भी शामिल है। जिला इंतजामिया ने लोगों के तहफ्फुज और उनकी सेहत को ठीक रखने के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए। इंतजामिया ने मकामी म्युनिसिपल कमेटी के जरिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया और लोगों को सेहत के बारे में जानकारी फराहम की। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी के नायकपुरा वार्ड ए और बी को रेड जोन करार दिया गया है, जहां से लोगों की खारजी और दाखिली आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही म्युनिसिपल वार्ड नंबर 5 नूरबाग और वार्ड नंबर 3 गौरीपुरा को बफर जोन के जुमरे में लाया गया है, ताकि लोगों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। डीसी कुलगाम ने लोगों से ताउन की अपील की है और कहा है कि इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कल बदकिस्मती से हमारे टाउन में एक कोविड पॉजिटिव हुआ, तो जो ही हमने परसों 6 तारीख को उसको टेस्ट लिया था, तो फिर हमारा टेस्ट की रिपोर्ट जब आया तो उसके साथ ही हमने कुछ इलाकों को, कुछ वार्डों को रेड जोन डिक्लेयर किया, कुछ को बफर था, और हमारी कॉन्टैक्ट टीम और फ्यूमिगेशन टीम और रेवेन्यू टीम उसी वक्त चली गई और इस वक्त हम कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग सिस्टम पे ट्रेसिंग कर रहे हैं। टंगमग इलाके से एक और शख्स का कोरोना वायरस का मुस्बत केस आने के बाद इंतजामिया ने रेड जोन के दायरे में आने वाले तमाम इलाके सील कर दिए हैं। इन इलाकों में जाने वाली तमाम राब्ता सड़कों को बंद कर दिया गया है। एसडीपीओ टंगमग
हिलाल खालिक और एसएचओ टगमग बशारत अली रेड जोन और बफर जोन वाले इलाकों में लोगों की नकलो हमलों को बंद करने के लिए आज खुद निगरानी कर रहे हैं। एसडीपीओ टगमग हिलाल खालिक ने न्यूज 18 उर्दू से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि इन इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर फिलहाल मुंतकिल नाके लगाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस और सिक्योरिटी अमला तैनात है। इन्होंने बताया कि इन इलाकों में वो खुद जाकर लोगों को अपने घरों से बाहर न आने की सलाह दे रहे हैं। उधर डीडीसी गांधरबल ने गोझामा और वास्कुरा का दौरा किया और इन इलाकों को रेड जोन करार दिया क्योंकि यहां 2 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। डीडीसी ने सर्विलांस टीम को हिदायत दी है कि इलाके के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाए। डीडीसी ने एसएसपी गांधरबल के हमरा 4000 से ज्यादा मास्क पंचायती राज इदारे के हवाले किए, जो रेड जोन इलाके के लोगों में तकसीम किए जाएंगे। डीडीसी ने पुलिस एहलकारों को भी जरूरी हिदायतें दी हैं। जो हमने 2 रेड जोन डिक्लेयर किए हैं, 2 गांव हमारे वास्कुरा और गुजामा। आज हम यहाँ पे आए थे, हमने मास्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए आम लोगों में, और हमने आज बीडीसी चेयरपर्सन जो कंसर्न है और पंचायत मेंबर्स जो हैं पीआर है उनको बुलाया, उनके हवाले हमने हैंड ओवर किए कि यहाँ पे मास्क आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो भी जितने घर के अफराद होंगे उतने घर के अफराद को मास्क सप्लाई किए जाएंगे ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाएँ। उसके अलावा जो हमारी यहाँ पे सर्विलेंस टीम्स वगैरह जो काम पे लगी हैं उनको भी हमने प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर दे के रखे हैं, जो डोर टू डोर जाकर लोगों का स्क्रीनिंग करके रिकॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। फौज की 161 टेरिटोरियल आर्मी और पुलिस की मुश्तरका टीम ने बारामूला के इलाके गंजमला से एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट की शनाख्त बशीर अहमद बेग वल्द गुलाम मोयुद्दीन के तौर पर हुई है और हिकरेरी का रहने वाला है। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने बताया कि इस मामले में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और इन्हें मजीद कुछ गिरफ्तारियों की तवक्को है। उन्होंने मजीद बताया कि करेरी में छापे मारने गए हैं, जिसके नतीजे में एक AK राइफल बरामद हुई है, साथ ही 2 मैगजीन्स और 40 गोलियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक बशीर अहमद 2 अप्रैल को मिलिटेंटों की सफों में शामिल हुआ था। एसएसपी अब्दुल कयूम ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, चूंकि मिलिटेंसी उनके बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देगी। वहाँ पे कुछ चंद जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, तो जिस पे हमने एक ऑर्डर लॉन्च किया था। तो सर्च के दौरान एक आदमी ने जो वहाँ से निकल रहा था अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश की, तो कॉर्डन पार्टी ने इसको धर दबोच लिया उसी वक्त, जिसका नाम जाहिर हुआ फिर बशीर अहमद बेग, जो शिरपुरा का रहने वाला है। ये जैश मोहम्मद के साथ ताल्लुक़ रखता था। इनका एक ग्रुप वहाँ पे सरगर्म है, जिसका कल सोपोर में इनका जो कमांडर सजा डार मारा गया था। तो ये भाई बहुत बड़ी कामयाबी समझ सकता हूँ इस हिसाब से कि इसका एक पोटेंशियल ऐसा था कि ये नए नौजवान नस्ल के लड़कों को ख़राब कर सकता है, जो खासकर जो छोटे बच्चों को। हथियार बिल्कुल मिले, एक 47 मिली, इसके साथ 2 मैगजीन उसमें साथ है और 40 राउंड। ये और भी कुछ कागजात मिले हैं, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। पामपोर के जिंतराक खरीव इलाके में कल शाम गुलाम नबी मीर के मकान में सोलर बैटरी एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, जिसके नतीजे में मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा भतीजा समेत 4 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इनमें मकान मालिक का बेटा 25 साल शब्बीर अहमद मीर जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। जख्मियों में से मजीद एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस स्टेशन खरीव ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। राजौरी जिले के मंजकोट इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की गोलाबारी से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने शेलिंग की और मोर्टार दागे, जिसकी वजह से मंजकोटी के राजधानी गांव में काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में मुतासिर होने वाले लोगों ने मुआवजे का मुतालबा किया है। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फायरिंग बंद कर दी। गोलाबारी बहुत होनी है, बैंकरानी बहुत जरूरत है, जेडे के बिल्कुल LOC पर बंदे उन्होंने बैंकर नहीं है कोई। हमारे कोई फायदा जाऊंगा हमने नहीं, हम लोग कद छुड़े हम किए जो जगह खोए हो रहे हैं।